हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स गुरु सैनी क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कैसे होंगे? आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, अब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। बेटा, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जेई की तैयारी करोगे तो ये अकेला चैप्टर ही आपका 2 से 3 महीने चलेगा। तो इसलिए बच्चे, इस चैप्टर को आपने बड़े ध्यान से समझना है। इस वीडियो के अंदर जो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, आपको वो सभी अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। और एक बात को सुनिए ध्यान से मेरी। बेटा, जिस भी स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज वो बच्चे मेरे चैनल पर जाओ और इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो को देख लो, क्योंकि उसके अंदर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो प्लीज आप जाइए और इंट्रोडक्शन पार्ट की फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। और बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। बच्चे, मैंने आपको पहले ये बताया था कि जब 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो क्या करना है। इस सब की जानकारी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दी हुई है। अब जब आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन होंगे तब आप क्या कर सकते हो। चलिए बेटा, नए जोश के साथ शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। हाँ जी मेरे बच्चों, अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन होंगे तब आपको क्या करना होगा। देखिए बच्चे, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये आपके जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं या फिर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं। दो बातें हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। ए पॉइंट आपके पास है x1, y1, बी पॉइंट आपके पास है x2, y2, और सी पॉइंट आपके पास है x3, y3, और डी पॉइंट आपके पास है x4, y4। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूं कि ये 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ये इसका सी पॉइंट है, और ये इसका डी पॉइंट है। तो 4 पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी डी। तो क्या करना है आपने, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इसकी पहली साइड निकाल दो, दूसरी साइड निकाल दो, तीसरी साइड निकाल दो, और इसकी चौथी साइड निकाल दो। मतलब कि आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, और ए डी निकालना है। इसकी 4 साइड्स आपको निकाल के दिखानी है। उसके बाद बच्चे, आपने क्या करना है, इसका डायगोनल AC निकालना है, इसका डायगोनल आपने AC निकालना है। फिर उसके बाद इसका डायगोनल आपने BD भी निकालना है, BD भी निकालना है। तो बच्चे देखिए, टोटल आपके पास क्या हुआ, 1 2 3 4 तो साइड्स आ गई आपके पास, और 5वें नंबर पे इसका डायगोनल, और 6ठे नंबर पर भी इसका डायगोनल। मींस 4 साइड्स और 2 डायगोनल आपने इस क्वाड्रिलेटरल के निकाल लिए। तो यानी कि टोटल आपके पास ये 6 डिस्टेंसेस आ चुके हैं। अब ये 6 डिस्टेंसेस में जो भी रिलेशन होगा उसको आधार मानकर हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो बताएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है,
और कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो ये बताएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, मीन्स ये जो 6 डिस्टेंसेस है इनकी मदद से हम बता सकते हैं जो गिवन 4 पॉइंट्स है कि वो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर ये 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ये भी कौन बताएगा? ये जो 6 डिस्टेंसेस है जो उनमें रिलेशन है वही बताएंगे कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है तो उनकी वजह से आपने 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं। तो वो जो 6 डिस्टेंसेस होंगे उनमें क्या रिलेशन होगा, उसके रिलेशन को हम देखकर बताएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। इसके लिए क्या कंडीशन है देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक उसी तरह बात साथ के साथ बात करेंगे रेक्टेंगल की भी। मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके पास ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट आपके पास सी है और ये पॉइंट आपके पास डी है। तो पहले जो 4 साइड्स हैं जो आपके पास पैरेललोग्राम होती है उसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। और जो आपकी रेक्टेंगल होती है उसकी भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। यानी कि अभी तक ये जो हमने ये दोनों बातें जो लिखी हैं पैरेललोग्राम के लिए भी सेम है और रेक्टेंगल के लिए भी सेम है। ठीक है, अभी यानी कि अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल आ चुकी है, क्या तो वो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस कैसे करें? अब मान लेते हैं कि ये इसका डायगोनल AC है और ये वाला जो इसका डायगोनल है वो आपका BD है। उसी तरह इसका ये जो डायगोनल वो क्या है? AC है और इसका जो डायगोनल है वो क्या है? BD है। अब क्या होगा पैरेललोग्राम के अंदर? जो आपका डायगोनल AC है वो होगा नॉट इक्वल टू डायगोनल BD के। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा? जो आपका डायगोनल AC है वो इक्वल होगा डायगोनल BD के इक्वल। तो वो क्या है? पैरेललोग्राम की कंडीशन है। मतलब कहने का क्या होगा कि इसमें पैरेललोग्राम के अंदर जो इसकी अपोजिट साइड्स के पेयर होंगे, अपोजिट साइड्स के पेयर मतलब जैसे कि एक पेयर है AB और DC, ये आपस में इक्वल चला जाएगा। दूसरा पेयर AD और BC इक्वल चला जाएगा और डायगोनल AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। अगर आपके पास आमने सामने की साइड बराबर आ गई, जैसे AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC और डायगोनल भी इक्वल आ चुके हैं, तो वो रेक्टेंगल होगी। देखो बच्चे, डायगोनल के अंदर देखो, ये डायगोनल यहां से देख लो, AC और BD देखने से ही पता लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए AC और BD डायगोनल को देखकर ही पता लग रहा है कि ये इक्वल है। बेटा अब बात कर लेते हैं हम रोम्बस और स्क्वायर। मान लीजिए कि जो आपके 4 पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है और ये आपका D पॉइंट है। देखिए बच्चे, रोम्बस के अंदर क्या होता है? 4 साइड्स आर इक्वल। जो इसकी चारों साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, और जो स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। ये तो बात आप जानते ही होंगे सब। ठीक है, तो यानी कि रोम्बस के अंदर क्या होगा? इसकी चारों साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। AB इक्वल टू BC और इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और स्क्वायर के अंदर भी क्या होगा कि उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू AD। अब दोनों में क्या डिफरेंस है अभी तक नहीं पता चला।
तो डिफरेंस देखने के लिए बात है इसके डायगोनल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि इसका डायगोनल AC और BD है। इसके अंदर भी मान लेता हूं इसका डायगोनल क्या है, AC और BD। तो बच्चे ध्यान से देख लो, यहां से ध्यान से देखो, जो डायगोनल है AC और BD वो इक्वल नहीं है। इस डायग्राम को देखने से ही पता लग रहा है। तो AC नॉट इक्वल टू BD। अच्छा यहाँ पर देखिए डायगोनल AC और BD देखने से ही पता लग रहा है कि इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डायगोनल इक्वल आ जाएंगे। तो बेटा देखो, अगर जो 4 पॉइंट्स दिए हैं तो 4 साइड इक्वल आ गई और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो रोम्बस होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स इक्वल आ गई और उसके डायगोनल भी इक्वल आ गए, तब उस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं। चलिए बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं, हम इनसे रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल करते हैं। चलिए देखिए कैसे हैं एग्जांपल वो। हाँ जी मेरे बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है और हमको चेक करना है कि ये 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या होगा, और अगर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाते तो इसकी पहचान क्या होगी। तो इन्हीं सभी बातों की जानकारी मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ देना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सभी बातें 100% समझ में आ जाएगी। हाँ जी मेरे बच्चों, बात कर लेते हैं उदाहरण 1 एग्जाम्पल नंबर 1 की। इफ P, Q, R and S be 4 points in a plane so that P, Q, R, S is a parallelogram but not a rectangle. Also find the area of parallelogram. तो ये जो इस क्वेश्चन के अंदर क्या शो करना है आपने, P, Q, R, S is a parallelogram but not a rectangle. तो पैरेललोग्राम कैसे होगी ये चेक कर लेते हैं बाय ग्राफ। तो देखिए बच्चे, जो 4 पॉइंट है ना P, Q, R, S, मैंने उन 4 पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये P पॉइंट आ गया, ये Q पॉइंट आ गया, ये R पॉइंट आ गया और ये S पॉइंट आ गया। और इन पॉइंट्स को जब मैंने मिलाकर देखा तो मुझे देखने से ही लग रहा है कि P, Q, R, S एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो यहां भी देख लीजिए कि PQ इक्वल टू RS के हैं, QR इक्वल है PS के, और डायगोनल PR नॉट इक्वल टू QS, मतलब कि आमने सामने की साइड बराबर आ गई और डायगोनल इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। बेटा अब हम इस बात को बाय डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो बच्चे अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन होते थे और आपको चेक करना होता था कि वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तब आपको 6 डिस्टेंसेस निकालने होते थे। वो 6 डिस्टेंसेस के अंदर 4 साइड्स निकालनी होती थी और 2 डायगोनल निकालने होते थे। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है P पॉइंट 5, -2, Q पॉइंट है आपके पास 6, 2, R पॉइंट आपके पास गिवन है 0, 2 और S पॉइंट गिवन है आपके पास -1, -2। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हम PQ निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो पहले PQ निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा। तो देखिए बच्चे x1 - x2 इसका होल स्क्वायर चला गया, प्लस y1 - y2 इसका होल स्क्वायर चला गया। तो देखिए बच्चे यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये आपके पास x1 की वैल्यू कितनी है 5 और y1 की वैल्यू कितनी है -2, x2 की वैल्यू कितनी है 6 और y2 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ x1 की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी आएगी, ये कितनी आ गई 5, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 6, ये स्क्वायर आ गया, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -2, ये माइनस आ गया,
y2 की वैल्यू कितनी है 2, ये इसका स्क्वायर आ गया। इक्वल टू में क्या आ जाएगा देखिए बच्चे, 5 माइनस 6 कितना होता है -1, और -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा +1, प्लस -2 और -2 कितना होगा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा +16। तो ये आपके पास आ गया √70। क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। आप देखिए क्या हुआ क्यू आर के अंदर, ये अब की बार x1 की वैल्यू 6 ली जाए और y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 2। तो क्यू आर के लिए देखिए क्या होगी बात, देखिए क्यू आर क्या बनेगा, क्या था x1 माइनस x2, तो क्या बनेगा 6 माइनस 0, ये आ जाएगा 6 माइनस 0, ये स्क्वायर चला गया, प्लस फिर क्या है y1 माइनस y2, तो क्या बनेगा 2 माइनस 2 बनेगा, ये 2 माइनस 2, ये क्या चला गया स्क्वायर, इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या आएगा ध्यान से देखिए, 6 माइनस 0 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0। तो रूट के अंदर क्या बच गया आपके पास 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। के दूसरी साइड निकल चुकी है। अब हमने क्या निकालना है, तीसरी साइड निकालनी है बेटा। अब आपने क्या निकालनी है, तीसरी साइड निकालनी है अब आपने। तो देखिए तीसरी साइड के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, अब की बार ये x1 आ गया और ये y1 आ गया और ये x2 आ गया और ये y2 आ गया। तो देखिए बच्चे क्या निकालना है, तीसरी साइड में हमने निकालना है RS निकालना। तो देखिए बच्चे RS कैसे निकलेगा, ये आ गया इक्वल का साइन। RS के लिए देखिए क्या फॉर्मूला था, x1 माइनस x2, तो x1 0 है, x1 0 है, फिर ये माइनस आ गया बीच में। अब x2 की वैल्यू कितनी है -1 है, और यहाँ माइनस पहले ही पड़ा हुआ है, और x2 की वैल्यू पुट करनी है -1। जब x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये -1 थी, तो यहाँ पर प्लस का 1 बन जाती है आकर, ये इसका स्क्वायर चला गया, प्लस अब क्या है y1 माइनस y2, y1 कितना है 2, y1 कितना है 2, फॉर्मूले में आ गया माइनस। अब मुझे y2 की वैल्यू पुट करनी है, और y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2 है, तो -2 जब यहाँ पुट करूंगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये स्क्वायर आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 + 1 कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, प्लस 2 और 2 कितने होते हैं 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ये कितना आ गया √17 आ चुका है। अब फोर्थ साइड निकालते हैं इसकी हम, PS क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ। तो देखिए बच्चे अब की बार हम क्या करेंगे, मान लीजिए अब की बार ये आपके पास x1 आ गया और ये y1 आ गया, ये x2 आ गया और ये y2 आ गया। तो फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, ये माइनस आ गया, और x2 की वैल्यू कितनी है -1। अब जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये कितना बनेगा +1 बनेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस आ चुका है फॉर्मूले में। अब क्या है y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस फॉर्मूले में माइनस आ गया। फिर अब किसकी वैल्यू पुट करनी है y2 की, y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ कितना आ जाएगा +2, ये स्क्वायर चला इक्वल टू क्या हुआ 5 + 1 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36, -2 + 2 कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये √36 आ गया, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, ये आपके पास 6 आ चुका है। हाँ जी मेरे बच्चों, अब हम इसके डायगोनल निकालेंगे। पहला डायगोनल क्या है इसका PR, और दूसरा डायगोनल क्या है QS। मींस अब हमने क्या करना है, इसका डायगोनल पहला निकाल लेना है, वो कितना है PR इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये P। अगर मैं x1 की वैल्यू को 5 बोल दूं और y1 की वैल्यू को -2 बोल दूं, x2 की वैल्यू को 0 बोल दूं और y2 की वैल्यू को 2 बोल दूं, तो फॉर्मूला क्या था x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 5 - 0 होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या है y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है -2, फॉर्मूले में माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से कितना आएगा आपके पास 5 - 0 कितना बनेगा 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, -2 और -2 कितना होगा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16। अगर इनको ऐड करते हो आप 25 और +16 को कितना आ जाएगा 41। उसके बाद दूसरा डायगोनल क्या है QS, आप इसका डायगोनल
क्यू एस भी निकाल लेते हो तो डायगोनल क्या आ जाएगा, क्यू एस। ध्यान से देखिए बेटा मेरे। तो अगर मैं यहाँ पर अब की बार क्या करूं, क्यू एस निकालना है ना आपने, तो x1 की वैल्यू को मैं बोल देता हूं, x1 को बोल दू 6 और y1 को बोल दू 2, x2 को बोल दो -1 और y2 को बोल दो -2। तो क्या है फॉर्मूला, x1 माइनस x2। x1 की वैल्यू कितनी है 6, फॉर्मूले में आ गया माइनस। अब ये x2 की वैल्यू पुट करनी है, वो x2 की वैल्यू कितनी है -1, और जब यहाँ पर पुट करेंगे तो बन जाएगा +1। तो ये स्केयर आ गया। प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस, और y2 की वैल्यू कितनी है -2। -2 को यहाँ पर पुट करेंगे हम तो ये बन जाएगा +2। ये स्केयर कर दिया। इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 6177 का स्केयर कितना हो जाएगा 49, प्लस 2 + 2 कितना होगा 4, और 4 का स्केयर करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और जब आप 49 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। बेटा अब देख लीजिए, जो आपके पास पी क्यू की वैल्यू आई है वो √17 आ गया, और जो आर एस की वैल्यू आई है वो भी √17 आ गया। तो बच्चे यहां से क्या हुआ, पी क्यू इक्वल टू आर एस और इक्वल टू √17 आ चुका है। एंड अब देखिए बच्चे दोबारा, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 आ गई, और यहां से पी एस की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 आ गई। मीन्स क्या हुआ, क्यू आर इक्वल टू पी एस और इक्वल टू कितना आ गया 6। और यहां से देख लो, ये जो डायगोनल है दो निकले हुए सबसे लास्ट में जो निकाले हैं वो इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है, मतलब कि पी आर नॉट इक्वल टू क्यू एस। तो इस बात का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, अपोजिट साइड इक्वल आ गई। देखो पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस, मीन्स कहने का मतलब ये वाली साइड इक्वल आ चुकी है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्यू आर इक्वल टू पी एस, तो यहां से देख लो ये क्यू आर और ये पी एस इक्वल आ चुका है। ठीक है, और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो चुका है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम but not a rectangle, but not a rectangle। अच्छा बेटा देखिए, आपको इसका एरिया भी निकालना था, निकाले ना। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला होता है इसका, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए इसका बेस क्या है, अगर मैं पी एस को बेस मानकर चलूं, पी एस को बेस मान के चलूं और हाइट मानकर चलूं, मैं यहाँ से हाइट कितनी मान के चलूं आर एन, हाइट कितनी होगी आर एन। तो ध्यान से देखो पी एस क्वेश्चन में कितना निकला हुआ है 6, कितना निकला है 6, और यहाँ से भी माप लो आप बेटा। देखो ये क्यू पी एस किसके बराबर है क्यू आर के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, और यहाँ से लेके भी यहाँ तक का, पी से अगर एस का डिस्टेंस मापा जाए, देखो 1 2 3 4 5 6 6 खाने में 6 यूनिट है। ठीक है, उसी तरह आर एन के लिए खाने मापिए 1 2 3 4 मीन 4 यूनिट है। तो आपका आंसर कितना आ चुका है 24 स्क्वायर यूनिट आपका जवाब होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बच्चों, अब कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सुनिए, सो दैट 4 पॉइंट्स 0, -1 6, 7 -2, 3 एंड 8, 3 are the vertices of rectangle. Also find its area. बेटा ये जो एग्जांपल नंबर 2 है ना, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें छिपी हुई हैं। वो इंटरेस्टिंग बातें क्या है इस वीडियो के अंदर आपको बता दी जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड ने 2013 में इस क्वेश्चन को पूछ लिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ था। बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां की थी, उन्हीं सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट लगना है, जो भी बच्चों की गलतियां थी, उन सबको जानने के लिए आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो बच्चों ने गलतियां की हैं पहले वैसे ही शुरू करेंगे हम। बेटा अब मैं इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स सोल्व करूंगा। जब
पहली बार इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ना मैं, तो वो मेथड गलत होगा। लेकिन लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और शायद 2013 में भी बच्चों ने इसी तरह क्वेश्चन को किया होगा जैसे मैं पहली बार में क्वेश्चन करूंगा, और आप लोग भी शायद पहली बार में इस क्वेश्चन को इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह अब फर्स्ट टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। याद रखना ये गलत मेथड होगा, लेकिन मैं करके दिखाता हूं आपको वो गलत मेथड क्या होगा जो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। और फिर सेकंड टाइम्स इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ठीक तरीके से करूंगा और आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या बात याद रखनी है, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है, ताकि फ्यूचर में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। हाँ जी बच्चों, अब इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम सोल्व कर लेते हैं। जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना, आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो गलत है। ठीक है, गलत होने का क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से सेकंड टाइम्स सोल्व करूंगा। चलिए जी, फर्स्ट टाइम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन? सो दैट 4 पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं लेट कर लेता हूँ, जो 4 पॉइंट्स है ना इनको लेट कर लेता हूँ। लेट ए 0, -1, बी 6, 7, सी -2, 3, डी 8, 3। ये 4 पॉइंट्स है। आपको शो करना है कि जो गिवन 4 पॉइंट्स है ना वो क्या है? वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल का डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए बच्चे, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ चुका, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका डी। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ए के जो कोऑर्डिनेट है क्या है? 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 7, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 3, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 8, 3। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। तो एक बात और कह देते हैं यहाँ पर हम, देखो बच्चे यहाँ पर क्या है? ये ए सी इसका डायगोनल है और बी डी भी इसका डायगोनल है। जो रेक्टेंगल होती है ना उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए ए बी इक्वल टू जाएगा बीसी के, और AD इक्वल टू जाएगा BC के, और इसके डायगोनल AC जो आपका AC है ये वो इक्वल जाएगा इसके डायगोनल BD के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसकी 4 साइड्स निकाल लेंगे और 2 डायगोनल्स निकाल लेंगे। हाँ जी बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर चला गया। तो बच्चे हम ए बी निकालते हैं। सबसे पहले ए बी क्या आ जाएगा? देखिए बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2। तो अगर ये आपके पास x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 7। तो देखिए बच्चे, x1 माइनस x2 क्या बनेगा आपका? x1 की वैल्यू 0 आ गई, माइनस x2 कितना है आपके पास? 6, ये 6 आ गया, ये स्क्वायर कर दोगे आप, प्लस y1 कितना है आपके पास? -1, फॉर्मूले में माइनस आ गया, y2 कितना है? 7, इसका स्क्वायर कर दिया। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? 0 - 6 कितना आ जाएगा? -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। -1 और -7 कितना होगा? -8, और -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 64। इन दोनों को ऐड कीजिए, 36 + 64 कितना होगा? 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। ये आपका कितना आ गया? ए बी। अब मैं निकाल लेता हूं डी सी। अब निकाल लेता हूं मैं डी सी इक्वल टू वो क्या आ जाए? तो देखिए बच्चे, हम क्या करते हैं अब की बार x1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 8, और y1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 3। x2 की वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास? -3, और y2 की वैल्यू कितनी बनेगी?
3। तो डीसी की वैल्यू कितनी जाएगी देख लीजिए यहाँ पर आप, क्या जाएगा डीसी x1 माइनस एक्स टू, तो कितना बनेगा 8। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये आ गया माइनस। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है x2 की, और x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा +2, ये स्क्वायर चला गया प्लस। अब क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर। तो देखिए 8 + 2 कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100। 3 - 3 कितना आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0, और फिर ये कितना बन जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10। ये आपका डीसी निकल चुका है। हाँ जी बच्चों, अभी देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10, और डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी कितनी आ गई 10। मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, एक पेयर बराबर आ चुका है। अब सेकंड पेयर देखते हैं अपोजिट साइड का क्या होगा। तो यहाँ पर बीसी और एडी को इक्वल जाना है, तो मैं बीसी निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्या बनेगा आपका ये बीसी। अब बीसी आपको निकालना है, तो बीसी के लिए ये बी पॉइंट रहा और ये सी पॉइंट रहा। तो अब की बार x1 की वैल्यू 6 हो चुकी है और y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू 3। तो क्या है x1 माइनस x2, तो x1 कितना है 6, ये माइनस आ गया। x2 कितना -2 है, तो यहाँ पर +2 लिखा जाएगा, और यहाँ से ये क्या चला जाएगा स्क्वायर प्लस। फिर क्या देखिए बच्चे y1 माइनस y2 होल स्क्वायर है, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर चला गया इक्वल टू। देखिए क्या जाएगा 6 + 2 कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, प्लस 7 - 3 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 64 + 16 कितना बनेगा 8। तो आपके पास BC की वैल्यू निकल के आ गई √80। अब बेटा आप AD की वैल्यू निकालिए, क्या होगी। देखो बच्चे AD की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसको अब x1 की वैल्यू 0 बोल दूं और y1 की वैल्यू को -1 बोल दूं, x2 की वैल्यू को 8 बोल दूं और y2 की वैल्यू को 3 बोल दूं, तो क्या बनना है x1 - x2। तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, ये माइनस आ गया। x2 की वैल्यू कितनी है 8, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 - y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, फिर माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ से देखिए बेटा क्या हुआ 0 - 8, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 64, प्लस -1 और -3 -4, इसका स्क्वायर कर दोगे तो अगर आप कितना आ जाएगा 16, और ये कितनी है ये वैल्यू √80। बेटा अब हम यहाँ पर AD की वैल्यू निकाल लेते हैं। AD इक्वल टू क्या जाएगा देखिए बेटा, यहाँ पर A पॉइंट ये रहा, D पॉइंट ये रहा। अगर अब की बार में x1 की वैल्यू बोल दूं 0 और y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू कितनी होगी 8 और y2 की वैल्यू कितनी होगी 3। तो फॉर्मूला क्या है x1 - x2 होल स्क्वायर। तो x1 कितना है आपके पास 0, ये फॉर्मूले में माइनस आ गया। x2 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर क्या है y1 - y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, फॉर्मूले में माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब देखिए 0 - 8 कितना होता है -8, और -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, प्लस -1 और -3, इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √80। AD की वैल्यू देख लो, यहाँ से क्या हुआ हमारे पास AD की वैल्यू कितनी आ गई √18, और BC की वैल्यू कितनी आ गई √18। मीन्स यहाँ पर आपने जो BC निकाला वो वैल्यू कितनी आ गई √80, और जो आपने AD निकाला वो वैल्यू भी कितनी आ गई √80। ठीक है, आमने सामने की साइड इक्वल आ गई। अब इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं हम। तो डायगोनल क्या होगा इसका, ध्यान से देखिए। डायगोनल अब हम AC निकालते हैं। A के लिए x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -1, और C के लिए x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा x1 की वैल्यू 0, ये माइनस आ गया। अब x2 की वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देखो x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा +2, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 - y2, y1 की वैल्यू कितनी है -1, ये फॉर्मूले में माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया। 0 + 2 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4, प्लस -1 और -3,
कितना होगा -4, और -4 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √20। तो फर्स्ट डायगोनल AC की वैल्यू कितनी आ गई, √20। अब इसका दूसरा डायगोनल BD निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू क्या होगी, BD के √, क्या आएगा देखो फॉर्मूला तो ये चलेगा, x1 - x2 होल स्क्वायर। तो b के लिए x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 3। तो x1 - x2, तो 6 - 8 बनेगा, ये 6 - 8 इसका स्क्वायर हो चुका है, प्लस y1 - y2, y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 3। तो ये 7 - 3 ये स्क्वायर आ गया, इक्वल क्या आ जाएगा, 6 - 8 -2, और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, प्लस 7 - 3 कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √20। तो ये डायगोनल भी इक्वल आ चुके हैं। तो यानी कि आपके पास अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गई। तो इसको रेक्टेंगल होना चाहिए। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू 10 आ गया, और BC इक्वल टू AD इक्वल टू √80 आ गया। डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD आ चुका है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन मेरे बच्चों आपको एक बात बताई गई है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल हो जाएं और उसके डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल कहलाता है। तो यहां पर देख लो AB इक्वल टू DC, तो अपोजिट साइड का पहला पेयर क्या आ गया, 10 के इक्वल आ गया। ये देख लो AB इक्वल टू DC। दूसरा पेयर क्या है अपोजिट साइड का, BC और AD, तो उन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, √80। डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, √20, वो भी इक्वल आ गया। इसका मतलब हो चुका है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो बच्चों अब आपको ना देखने में लग रहा होगा, अरे वाओ ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक किया गया है, लेकिन बेटा सच्चाई ये है, ये जो आपने कैलकुलेशन की है ना वो आपकी गलत है। क्या है ये कैलकुलेशन, आपकी ये कैलकुलेशन गलत है। अब गलत क्यों है उस बात को जान लेते हैं। मेरी बात को सुनो बेटा, आपने ये 4 पॉइंट्स A B C और D माने हुए हैं। आपने क्या किया था, उनसे एक रेक्टेंगल बना दी ABCD, और उससे अपने ये सारी डिस्टेंसेस निकाल लिए और आपको लगा कि ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना है बेटा, ये जो डायग्राम बनाया है आपने एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसके गलत होने के चांस हो सकते थे। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डायग्राम आपने बनाया है वो डायग्राम आपका गलत ही है। अब गलत होने का कारण क्या है वो सुनो बेटा, ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं ना आपको ABCD, अगर इन 4 पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देख लिया जाए और फिर उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो उससे जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल एक्चुअल डायग्राम होगा, उसके अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो देख लीजिए बच्चे, ए पॉइंट को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के अंदर 0,-1, तो ये 0,-1 आ गया ए पॉइंट। बी पॉइंट कितना है 6,7, ये बी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट कितना है -2,3, ठीक है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया -2,3, सी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट कितना है 8,3, ये आपके पास डी पॉइंट आ गया। तो जैसे मैंने इन पॉइंट को ज्वाइन किया तो मुझे यहां से देखने में लग रहा है कि ये भी एक रेक्टेंगल। तो अब इस डायग्राम को जो यहां पर आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है और ये जो डायग्राम ग्राफ के ऊपर बना हुआ है, दोनों को चेक करते हैं। यहां देखिए ये AC क्या है आपका, एक डायगोनल है, और यहां पर AC क्या है, एक साइड है। मतलब कि दोनों डायग्राम ना अलग अलग हैं, तो इनमें से एक डायग्राम को गलत होना है तो गलत ये वाला डायग्राम ही होगा, क्योंकि इसको आपने अंदाजे से बनाया है। लेकिन जब पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके ये रेक्टेंगल बनाई है तो ये डायग्राम कभी भी गलत नहीं जा सकता। तो इसलिए ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल आपका ठीक होगा। हाँ जी बच्चों, हमने ये देख लिया जो ये ग्राफ के ऊपर रेक्टेंगल बनी है ये ठीक है और ये गलत है। ये जो डायग्राम आपने बनाया ना गलत है, ये आपने जो स्क्रीन पे बनाया है। अब इसका गलत होने का दूसरा कारण भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी बच्चों,
अब बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की कि रेक्टेंगल ए बी सी डी का जो ये डायग्राम बना हुआ है वो गलत क्यों है। तो देखिए बच्चे, इसका गलत होने का दूसरा कारण जानते हैं क्या है। आपको पता है कि कोई भी रेक्टेंगल है, अगर उसके अंदर उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए बी एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो मैं यहां से एक ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर पाइथागोरस लगाकर देखता हूं क्या होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, वो कितनी है ए सी, तो ये आ जाएगा द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन सी बची हुई है, ए बी और बी सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। बेटा अगर ये पाइथागोरस थ्योरम यहां पर सेटिस्फाइड हो जाती है तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का डायग्राम बिल्कुल ठीक होगा। अगर ये जो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है अगर वो गलत साबित होती है तो आपके पास ये डायग्राम भी गलत होगा। तो देखते हैं कि जो ए बी सी रेक्टेंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो देखिए बच्चे, AC की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, आपको AC की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 20। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट 20, ये इसका स्क्वायर चला गया, इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां से ये 10 का स्क्वायर चला जाएगा, प्लस BC कितना है आपके पास, BC स्क्वायर रूट 80 है आपका, ये इसका स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ से इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 20 आ गया, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो ये कितना आएगा 80 आ गया। तो मीन्स 20 इक्वल टू कितना आ गया 180। तो ये देखो बेटा 20 और ये कितना आ गया 180, ये तो इक्वल नहीं है, तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई, विच इज इम्पॉसिबल एज 20 नॉट इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए ये एक रेक्टेंगल का जो डायग्राम बनाया है वो गलत बनाया गया है। तो बेटा इसलिए ये सारी कैलकुलेशन गलत मानी जाएगी। अब बेटा सेकंड टाइम मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करूंगा। तो देखिए बच्चे, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, चलते हैं हम। हाँ जी बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 2 का जो सही तरीका है मैं आपको वो कराने जा रहा हूं। देखिए क्या है, सो दैट 4 पॉइंट्स 0, -1, 6, 7, -2, 3 and 8, 3 are the vertices of rectangle. Also find its area. तो ये जो 4 पॉइंट दिए हैं मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं 0, -1, बी पॉइंट मान लेता हूँ 6, 7, सी पॉइंट मान लेता हूँ -2, 3 और डी पॉइंट मान लेता हूँ 8, ये जो 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी मैंने मान लिया। अब देखिए बच्चे, इन जो 4 पॉइंट्स है ना मैं इस ग्राफ के अंदर भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये जो 4 पॉइंट्स है ग्राफ के अंदर भी रिप्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट क्या है 0, -1, तो ये आपका ए पॉइंट हो चुका है। बी पॉइंट कितना है 6, 7, तो ये आपका बी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट कितना है आपका -2, 3, ये आपका सी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट कितना है आपका 8, 3, तो ये आपका डी पॉइंट आ गया। अब मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ। अब सुनिए बेटा, देखो बच्चे, जब भी आपके पास 4 पॉइंट्स वाला कोई भी क्वेश्चन आता है ना जिसमें 4 पॉइंट्स दिए होंगे, तो और पूछ रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है या कौन सी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, तो आपको इन सबको ना ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैंने 4 पॉइंट्स ए बी सी डी ग्राफ के अंदर लिख दिए हैं, इससे गलती के चांस सारे खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन हुआ करते थे तब आप क्या किया करते थे, जो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनी है इसकी 4 साइड्स निकालते थे। आपको क्या निकालना होगा, एडी, डीबी बोल दो या बीडी बोल दो, और बीसी और एसी, मींस ये 4 साइड्स आपको निकालने पड़े। और एक बात और आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखो, जब ये जो रेक्टेंगल है, जाहिर सी बात है कि ये जो इसकी अपोजिट साइड्स है एडी और बीसी इक्वल जानी है। उसी तरह आपकी जो ये एसी
और ये जो बी डी है वो भी इक्वल जाने हैं। और फिर क्या निकालने हैं, आपने इसके डायगोनल भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसके डायगोनल भी आपको निकालने हैं। मीन्स आपको इसका डायगोनल ए बी भी निकालना है और इसका डायगोनल बी सी या सी डी भी निकालना है। ठीक है, और ये डायगोनल भी इक्वल हो, ये रेक्टेंगल की पहचान है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी साइड ए डी निकाल के देखते हैं ए डी कितनी आएगी। तो यहाँ पर मैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए डी निकालूंगा। तो ये ए डी, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, आपको निकालना है a और d। यहाँ पर a पॉइंट क्या है 0,-1 और d पॉइंट कितना है 8,6। तो मान लीजिए कि आप x1 की वैल्यू कितनी है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू है 8 और y2 की वैल्यू है 3। तो जब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। x1 माइनस x2 तो क्या बनेगा 0-8 बनेगा। तो ये आ जाएगा आपका 0-8 ये स्क्वायर चला प्लस फिर क्या है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है आपके पास -1, फॉर्मूले में माइनस आ गया। y2 कितना है 3, इसका स्क्वायर चला गया। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, 0-8 कितना होगा -8 और -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64। -1 और -3 कितना होगा -4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा +60। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के बाहर आ गया, 64 और 16 कितने होते हैं 80, और 80 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 5। क्यों 16 इंटू 5 लिखा, क्योंकि 16 की वजह से यहाँ से 4 बाहर निकल जाता है स्क्वायर रूट से और 5 कहाँ रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये आपके पास एडी आ चुका है। अब दूसरी साइड निकाल लेते हैं इसकी, जहां से ये एडी निकाल ली तो दूसरी साइड क्या बनेगी इसकी बीडी। तो बीडी निकाल लेता हूं मैं यहाँ से। बीडी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास देख लीजिएगा, डी। ठीक है, तो देखिए बच्चे ध्यान से। तो अब की बार क्या हुआ, बीडी जब आप निकालना चाहते हो, यहाँ से बीडी निकालना है आपने, तो अब की बार ये बी और ये डी, मान लीजिए x1 की वैल्यू कितनी है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 7, x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 3। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, क्या जाएगा अपना, इक्वल टू x1 माइनस x2, तो यहाँ से क्या बनेगा 6 माइनस 8, तो ये 6 माइनस 8 इसका स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2 क्या बनेगा 7 माइनस 3, ये क्या गया 7 माइनस, ये स्क्वायर चला गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी ध्यान से देख लो, 6 माइनस 8 माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √20। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, तो 4 की वजह से 2 बाहर निकल गया और √5 के रूट पे, सॉरी √5 वाला क्या हुआ, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट कितनी 2 और ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहे। ये आपके पास बीडी की वैल्यू आ चुकी है। इसकी तीसरी साइड निकाल लेते हो कितनी है बीसी, तो यहाँ से बीसी क्या जाएगा आपके पास, बीसी इक्वल टू x1 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 7, तो सी आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी -2 और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू 6 है माइनस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2 है। जब इसको मैं यहाँ रखूंगा -2 को यहाँ रखूंगा तो कितना बनेगा +2 बन जाएगा, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 3, तो कितना बनेगा ये 7 माइनस 3। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से 6 प्लस 2 कितना होता है 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, 7 माइनस 3 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये कितना आ गया आपके पास √80 आ चुका है। तो √80 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 5। ये क्यों लिखा, क्योंकि 16 का आप स्क्वायर रूट जानते हो कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और जो ये 5 बचा हुआ है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये आपके पास डीसी की वैल्यू निकल के बाहर आ चुकी है बेटा। अब हम इसकी फोर्थ साइड निकाल लेते हैं, वो क्या है एसी। एसी क्या होगा देखिए बच्चों, एसी इक्वल टू क्या जाएगा
देखिए बच्चे अब की बार क्या हुआ, ए से आपको निकालना है तो x1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, चेक कर लो। x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 3। तो क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2। x1 की वैल्यू कितनी है 0 और फिर आपके पास क्या लिखना था ना, x1 माइनस x2 लिखना था आपने, तो x1 की वैल्यू तो 0 आ गई, फिर ये माइनस आ गया, फिर आपको लिखनी है x2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितनी बन जाएगी +2 बन गया, इसका स्केल चला गया प्लस। उसके बाद देखिए y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 और y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो y1 की वैल्यू -1 आ गई, फिर फॉर्मूले वाला माइनस आ गया और y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए बेटा हुआ क्या, यहाँ पर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 + 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -1 और -3 कितना होता है -4 होता है, -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 और 16 + 4 कितना बन गया 20 और 20 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर √4 × 5 और 4 की वजह से जो 4 है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते हैं, 4 साइड निकल चुकी है आपके पास। बेटा अब इसका डायगोनल निकाल लेते हैं, क्या है इसका डायगोनल, ए बी इसका डायगोनल है, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर देख लीजिए, ए बी आप यहाँ निकाल लेते हैं, तो ए बी कितना जाएगा आपके पास की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1 और b कितने आपके पास 6,7 है। क्या करते हैं हम यहाँ से x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1, b पॉइंट के लिए क्या होगा आपकी ये x2 की वैल्यू आ जाएगी और 7 y2 की वैल्यू आ जाएगी, तो x1 माइनस x2 तो कितना बनेगा 0 - 6 बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0 - 6, इसका स्क्वायर चला गया, ठीक है, प्लस y1 - y2 कितना बनेगा -1 - 7 -1 और -7, इसका स्क्वायर चला गया। यहाँ से बेटा क्या हुआ ध्यान से देखिए 0 - 6 कितना होगा -6 और -6 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 36 प्लस -1 और -7 -8 और -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64 और इनको अगर मैं 36 में 64 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो ये ए भी निकल गया। दूसरा डायग्राम क्या है इसका CD, अब मैं CD निकाल लेता हूँ, दूसरा डायग्राम क्या है CD, तो CD की वैल्यू कितनी जाएगी ध्यान से देखिए, C आपके पास ये रहा, इसको बोल देता हूँ मैं x1, इसको बोलता हूँ y1, D पॉइंट है इसको बोल देता हूँ x2 और इसको बोल देता हूँ y, तो x1 - x2 क्या बनेगा -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2 क्या बनेगा 3 - 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा -2 और -8 कितना होता है -10 और -10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 100 प्लस 3 - 3 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0, तो 100 + 0 कितना हो चुका है 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो देख लीजिए बच्चों अब क्या हुआ, तो आपके पास ए डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4√5 और BD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, BD की वैल्यू आ गई BD 2√5, BD की वैल्यू कितनी आ गई 2√5 और BC की वैल्यू कितनी आ गई 4√5 और AC की वैल्यू कितनी आ गई 2√5 और डायगोनल कितना आ गया आपके पास AB कितना आ गया 10 और डायगोनल CD कितना आ गया, ये भी कितना आ गया 10। तो हुआ क्या हमारे पास, देखिए बच्चे हमारे पास हुआ क्या, यहाँ से AD इक्वल टू आ चुका है आपका BC एंड BD इक्वल टू आ चुका है AC, मीन्स आमने सामने की साइड से इक्वल होगी, और डायगोनल AB इक्वल आ चुका है डायगोनल CD को, तो यानी कि रेक्टेंगल की कंडीशन पूरी हो चुकी है। इसका मतलब हुआ ADBC, मतलब कि ADBC इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूफ। बेटा अभी आपको यहाँ पर इसका एरिया भी निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखिए बच्चे लेंथ कितनी है इसकी AD और ब्रेड्थ कितनी है इसकी BD, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। बेटा देख लीजिए यहाँ पर AD की वैल्यू क्या है, देख लीजिए डायग्राम के अंदर AD कितना है 4√5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4√5
इंटू बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 4 2 जा 8 इंटू, जब रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 आएगा, और 8 5 जा कितना होगा 40 स्क्वायर यूनिट्स आपका जवाब आएगा। हाँ जी मेरे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। इफ P Q R and S be 4 points in a plane so that P Q R S is a rhombus but not a square, also find the area of rhombus। CBSE बोर्ड ने इस क्वेश्चन को 2013 में पूछ लिया था। आपके पास ये पॉइंट P गिवन है, ये पॉइंट आपके पास Q गिवन है, ये पॉइंट आपके पास R गिवन है, और ये पॉइंट आपके पास S गिवन है। तो ये जो P Q R S है ये क्या करते हैं कि रोम्बस बनाते हैं, ये आपको शो करना है। बेटा ये जो आपके पास 4 पॉइंट्स है ना P Q R S, इनको मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया हुआ है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर जब इनको प्लॉट कर देते हैं तो डायग्राम बिल्कुल सही बनता है, उसके गलत होने का कोई भी चांस नहीं होता। तो P पॉइंट क्या है आपके पास 2, -1, ये आपका P पॉइंट रहा 2, -1। Q पॉइंट क्या है 3, 4, तो ये आपका Q पॉइंट रहा 3, 4, और R पॉइंट क्या है -2, 3, तो ये आपका R पॉइंट रहा, और S पॉइंट क्या है -3, -2, तो ये आपका S पॉइंट रहा। तो रोम्बस की पहचान क्या होती है बेटा, रोम्बस के अंदर 4 साइड्स इक्वल होती है क्वाड्रिलेटरल की, तो इसलिए पी क्यू इक्वल टू जाएगा क्यू आर के, इक्वल टू जाएगा आर एस के, और इक्वल टू जाएगा एस पी के, और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। यहां पर आपका डायगोनल क्यू एस नॉट इक्वल टू होगा पी एस के। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैं इसकी 4 साइड्स निकालता हूं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्या होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ की साइड पी क्यू निकाल लेता हूँ। पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा देख लीजिए, अगर x1 की वैल्यू कितनी हो 2 और y1 की वैल्यू कितनी हो -1 और x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 4, तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्केल चला गया इसका, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है -1, फॉर्मूले में माइनस आ गया, y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये स्केल चला गया इसका, 2 माइनस कितना होगा -1, और -1 का स्केल करेंगे तो +1 आए, -1 और -4 कितना होगा -5, और -5 का स्केल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 1 और 25 कितने होते हैं 26, तो ये कितना आएगा के रूट ऑफ 26, ये आपका पी क्यू आ चुका है। क्यू आर निकालते हैं, तो क्यू आर क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला तो ही चलेगा। अब क्यू आर के लिए हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू 3, तो x1 माइनस x2 क्या बनेगा आपके पास, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस, अब x2 की वैल्यू पुट करनी है और x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो हम यहाँ पर +2 लिखेंगे, ये स्क्वायर चला गया, प्लस फिर क्या है y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया, इक्वल टू क्या जाएगा 3 + 2 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 माइनस 3 कितना होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और 25 को अगर 1 में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी के रूट ऑफ 26। अब हम इसकी तीसरी साइड आर एस निकालेंगे, तो आर एस इक्वल टू क्या जाएगा के रूट ऑफ, तो देखो बच्चे आर के लिए x1 -2 और y1 3, s के लिए x2 कितना हो गया -3 और y2 कितना हो गया -2, तो फॉर्मूला क्या है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी आ गई -2, फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, और x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो जब -3 को यहाँ लिखेंगे तो ये कितना बनेगा प्लस, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये +2 चला जाएगा, ये स्क्वायर चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा -2 + 3 कितना होगा 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1,
प्लस 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, तो स्क्वायर रूट ये कितना आ जाएगा 26। अब पीएस निकाल लेते हैं कि फोर्थ साइड, ये क्या आ जाएगा ध्यान से देख लीजिए। अब की बार x1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 और y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू -2। तो फॉर्मूले में क्या है x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू 2 आ चुकी है, फॉर्मूले वाला माइनस आ गया। अब x2 की वैल्यू पुट करनी है, x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर +3, ये स्टेप चला गया। प्लस y1 माइनस y2 है, अब y1 की वैल्यू कितनी है -1, फिर फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है -2, और -2 को जब यहां लिखेंगे ये बन जाएगा +2, ये स्क्वायर चला गया। तो यहां से क्या आएगा देख लीजिए बच्चे, 2 + 3 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, प्लस -1 और +2 कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, अब ये 25 और 1 कितना होगा 26। तो देख लो इसकी 4 साइड इक्वल आ चुकी है बेटा। अब हम इसके डायगोनल्स निकालेंगे, तो पहला डायगोनल निकालते हैं QS, QS क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। अब की बार बच्चे अगर मैं x1 कितना बन जाएगा आपका 3 और y1 कितना होगा 4, और x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू -2, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी है 3, फॉर्मूले में माइनस आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ जब माइनस का 3 पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा +3, ये होल स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, और जब -2 को यहाँ लिखेंगे ये कितना बनेगा +2, ये स्क्वायर चला गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, प्लस 4 + 2 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, इक्वल टू ये कितना जाएगा, इसको मैं लिख दूं 36 × 2, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो 72 आएगा, और 36 + 36 करो तब भी आपका 72 आएगा। अब 36 की वजह से क्या बाहर आ चुका है 6, और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये आपके पास पहला डायगोनल QS 6√2 आ चुका है। अब बेटा इसका डायगोनल PR निकाल लेते हैं, तो डायगोनल PR क्या आ जाएगा देख लीजिए, PR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बच्चे अगर मैं अब की बार x1 की वैल्यू 2 बोल दूं और y1 की वैल्यू -1 बोल दूं, और x2 की वैल्यू -2 बोल दूं और y2 की वैल्यू 3 बोल दूं, तो देखिए बच्चे PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, फॉर्मूले में माइनस आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है -2, और जब -2 को यहां लिखेंगे ये बनेगा +2, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 आ गया, फॉर्मूले में माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा देख लीजिए, 2 + 2 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, प्लस -1 और -3 कितना होगा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 को लिख दो 16 × 2, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, और ये 2 कहां बचेगा स्क्वायर रूट में बच जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब देख लीजिए यहाँ पर इसकी 4 साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS, ये कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 26, और जो इसके डायगोनल है QS नॉट इक्वल टू PR, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQRS है वो एक रोम्बस है, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, हेंस ट्रू। बेटा आपने इसका एरिया भी निकालना था, तो देखिए बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो देख लीजिए डायगोनल कौन कौन है इसके, QS इंटू क्या जाएगा PR, QS की वैल्यू कितनी है 6 √2
इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, तो इक्वल टू कितना चला जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर होगा। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट गिवन है आपके पास। ए पॉइंट आपके पास है यहाँ पर 2,3, बी पॉइंट आपके पास है -2,2, सी पॉइंट आपके पास है -1, -2, और डी पॉइंट आपके पास है 3, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। देखो बेटा, ये जो 4 पॉइंट्स है ना ए बी सी डी, मैंने इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किए ए बी सी डी, और देख लो ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो स्क्वायर के अंदर क्या कंडीशन थी बेटा, इसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, चारों साइड आपस में इक्वल होगी, और जो इसके डायगोनल है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी साइड ए बी निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, ए बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -2 है, तो ये +2 बन जाएगा, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 2, ये स्क्वायर चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 3 - 1, तो कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √17। उसके बाद बच्चों अगली वैल्यू निकाल लेते हैं हम BC, BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC क्या आएगा आपके पास में, देख लो बेटा, BC की वैल्यू निकालता हूँ। अब मान लीजिए ये आपके पास x1 है और ये y1 है, और ये x2 - 1 है और y2 -2 है, तो x1 - x2 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू -2, फॉर्मूले में माइनस आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 - y2 की वैल्यू कितनी होगी, y1 की वैल्यू कितनी है 2, ये माइनस आ गया। अब y2 की वैल्यू पुट करनी है, y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितना हो जाएगा +2, ये स्क्वायर चला गया। यहाँ से देखिए बच्चे क्या होगा, -2 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा +1 आ जाएगा, प्लस 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √17। उसके बाद बेटा हम निकाल लेते हैं CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बेटा C, अब x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और y1 की वैल्यू कितनी है -2, x2 कितना होगा 3, और y2 कितना होगा -1, तो x1 - x2 कितना बन गया -1 - 3, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 - y2 कितना बनेगा -2, ये वैल्यू आ गई y1 की, ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, तो y2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, अब यहाँ से पुट करेंगे तो ये प्लस का 1 लिखा जाएगा, ये कितना बन गया स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू चेक कर लो, -1 और -3, -4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16 आ जाएगा, प्लस -1 आएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, और ये वैल्यू भी कितनी आ गई √17 आ गई। उसके बाद हम AD निकालते हैं। AD कुछ मान लीजिए, अब A और D निकालना है, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x2 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है -1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x1 - x2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, x2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस अब देखिए y1 - y2, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 माइनस, और y2 की वैल्यू कितनी -1 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा +1, ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 1 -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा √17 बन जाएगा। इसकी 4 साइड्स निकलेगी और 4 साइड्स इक्वल आ गई। डायगोनल निकाल के देख लेते हैं बच्चों।
AC की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चे AC क्या बनेगा आपके पास AC देखिए बच्चे ये x1 की वैल्यू 2 होगी और y1 की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास x2 की वैल्यू कितनी होगी -1 और y2 की वैल्यू कितनी होगी -2। तो AC कितना आएगा, देख लीजिए x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, ये फॉर्मूले में माइनस आ गया, और x2 की वैल्यू कितनी है -1, जब उसको यहाँ लिखेंगे तो कितना बन जाएगा +1, ये स्केल चला गया इसका प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितना बनेगा +2, इसका स्केल चला गया। तो 2 + 1 कितना होता है 3, 3 का स्केल करोगे तो कितना आएगा 9, प्लस 3 + 2 कितना होता है 5, 5 का स्केल करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 और 9 कितने होते हैं बेटा 34। इसके बाद इसका डायग्राम डी निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू देखिए क्या बननी है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर अब की बार x1 की वैल्यू क्या होगी -2, y1 की वैल्यू कितनी होगी 2, और x2 की वैल्यू कितनी होगी 3 और y2 की वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक है, तो bd कितना बनेगा x1 माइनस x2, तो कितना बन जाएगा -2, और ये फॉर्मूले में माइनस आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्केल चला गया प्लस क्या है फिर y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -1, तो +1 लिखा जाएगा, ये स्केल हो गया, इक्वल टू क्या आएगा -2 और -3 कितना होगा -5, -5 का स्केल करोगे तो कितना आएगा 25, 2 + 1 कितना होगा 3, 3 का स्केल करोगे तो कितना आएगा 9, 25 को जब 9 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। बेटा डायगोनल भी इक्वल आ गए। देखो बच्चे क्या हुआ यहाँ पर, AB इक्वल टू आ गया BC, इक्वल टू आ गया CD और इक्वल टू आ गया AB। ठीक है, तो यानी कि ये सारे क्या आ गए √17, और डायगोनल AC इक्वल टू आ चुका है डायगोनल BD, therefore A, B, C and D are the vertices of care। ठीक है, अच्छा बच्चों और क्या करना था आपने, यहाँ पर इसका एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा साइड स्क्वायर, तो यहाँ से साइड कितनी आ गई इसकी √17, इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 17 स्क्वायर यूनिट। आपका जवाब